यदि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो यदि 5-7 मिनट बारिश भी तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। और चूंकि आज ये भव्य मंच है, सभी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं। आदरणीय पीयूष सुंजाल जी बैठे हैं जो नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष हैं, और हमारे बड़े भाई हैं। मैंने कहा है कि उस कार्यक्रम का समापन करेंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे। इसके बाद माननीय पूर्व अध्यक्ष जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, इस कार्यक्रम का विधिवत समापन भी करेंगे। और इसलिए आज इस कार्यक्रम के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई पेनू रतूड़ी जी, उनके परिवार के सदस्य के रूप में, मेरे जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मेरे सहयोगी रहे 96 में भाई अनिल बडोनी जी, आदरणीय विनीत बडोनी जी, जगन्नाथ बडोनी जी, हमारे पार्टी के चंबा ग्रामीण के अध्यक्ष दुख संघ टीरी के अध्यक्ष भाई जगदम्बा बहलवाल जी, इस नगर मंडल के अध्यक्ष हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई धर्म सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय शोभन सिंह नेगी जी, आदरणीय दरमियान सिंह सजवन जी, नरेंद्र चंद्रमोला जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भाई साहब सिंह सजवन जी, आदरणीय विजय जरदारी जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई बिशन भंडारी जी, आदरणीय सोमालाल सकलानी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र सिंह नेगी जी, भाई सुधीर बहुगुणा जी जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य भाई सत्येंद्र धनोला जी, हमारी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष बहन शोभनी धनोला जी, आदरणीय भाई राजेंद्र सिंह नेगी जी जिनका हमारे इस पार्क के बगल में मकान भी है और अब आगे की जिम्मेदारी इस पार्क को संवारने की उन्हीं की है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कीर्ति सिंह बिष्ट जी, बचन सिंह गुसाई जी, भाई पंकज बहुगुणा जी, भाई सतवीर पुंडीर जी, यहाँ पे उपस्थित भाई दरमियान सिंह सजवान जी, हमारे साथ पार्टी के हमारे दोनों महामंत्री भाई ललित सुयाल जी, दरमियान सिंह नेगी जी, बलवीर सिंह नेगी जी, भाई अशरफ जी, गोविंद सजवान जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष नीता कोठारी जी, नगर पालिका के सम्मानित सभासद जिसके वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है भाई गौरव नेगी जी, शक्ति प्रसाद जोशी जी, बहन मनोरमा नकुटकी जी, बहन सुनैना शाह जी, भाई प्रशांत उनियाल जी, भाई रघुवीर सिंह रावत जी, सभी देवतुल्य उपस्थित पत्रकार मित्रों, और हमारे साथ इस नगर चंबा के ब्लॉक प्रमुख बहन शिवानी बिष्ट जी, श्रीमती बेबी अश्वाल जी, सभी सम्मानित उपस्थिति भाई बुद्धि सिंह पुंडीर जी। क्योंकि कार्यक्रम जिस रूप में है, आज श्रीदेव सुमन जी का शहादत दिवस है और हम सुबह 8 बजे जिला प्रशासन के साथ श्रीदेव सुमन जी की जो मूर्ति है जिला कारागार नई टिहरी में, उसमें पुष्प अर्पित करके आए हैं। और मैंने कहा कि आज हम, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस चंबा शहर में जो है वीरों की भूमि, जो इतिहास की धरती हमारे पास है, ऐसे वीर सपूत को नमन करने के लिए जो हमारे चंबा के बगल ग्राम जौल के निवासी हैं और जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद एक समाज को एक नया दर्शन दिया, एक प्रेरणा देने का काम किया और अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए सभ्य समाज आगे बढ़े, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, इस देश के भीतर लोकतांत्रिक सरकारें चलें, इस देश के भीतर आम आदमी की आवाज को सुनकर देश की संवैधानिक सरकार जो है देश का कानून बनाने का काम करें, देश की जनता की भलाई के लिए काम करें। और महान क्रांतिकारी होते ही हम दास्ता के प्रतीक में, दास्ता के रूप में हम इस देश में जी रहे थे। अंग्रेजों का राज था, पूरे देश में अंग्रेजों की गुलामी के कारण त्राहिमाम था, सरकारों की स्थिति डामाडोल थी, देश के अंदर रजवाड़ों का राज था और उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार हम पर हुकूमत करती थी। और ऐसे कालखंड में इस पहाड़ की टीडी की धरती से इस स्वतंत्रता की आज़ादी का आंदोलन का अलग जगाते हुए ऐसे महान सपूत श्रीदेव सुमन हमारे बीच से निकले हैं, तो आज सतत नमन करते हुए उनका अभिनंदन करना, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि 1947 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की जगाने वाले और देश और समाज का नेतृत्व करने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है,
आज हम उस धरती के लोग हैं, उस भूमि के लोग हैं। अरे जी आज हम उसकी मूर्ति का इस भव्य चौराहे पे नमन कर रहे हैं तो हम आपको सौभाग्यशाली समझते हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस दिन विधायक के रूप में इस विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली थी, मैंने उस दिन ये संकल्प लिया था कि मेरी विधानसभा वीरों की धरती है। इस विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा इतिहास है। इस विधानसभा के लोगों ने देश ही नहीं विदेश की धरती पर जाकर अपने भारत माता की माटी के लिए स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बीसी गवर सिंह जी के हमारे सामने हैं, विदेश में जाकर अपनी शहादत देकर इस हिंदुस्तान का मान बढ़ाने का काम किया है। और मैं उस दिन संकल्प लिया था कि मैं आने वाले समय में अपने वीर शहीदों के नाम पर ऐसे कार्य करूंगा जो हमेशा समाज के लिए प्रेरणा देने का काम करेंगे। और इसलिए मैंने बीसी गवर सिंह जी के नाम पर जो चंबा की टनल है इसका नामांतरण करने भारत सरकार को उत्तराखंड सरकार का स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है। हमने बीसी गवर सिंह जी के नाम पर चंबा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका नामकरण करने का काम किया है। हम श्रीदेव बीसी गवर सिंह जी के गांव संजूड़ में हम वहाँ पर सड़क बनाने का भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उनका भव्य संग्रहालय बनाकर जो है उनको यादों को जो है चित्रित करने का काम करेंगे। और हमारे श्रीदेव सुमन जी जिनकी आज मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, जिनकी एक विकास की लंबी गाथा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, उनके परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके लिए बहुत मार्मिक क्षण होगा। क्योंकि हम सबका भी दायित्व है, जो हम समाज के प्रहरी हैं, हम समाज के रूप में जिस समाज ने हमको जनप्रतिनिधि बनाने का दायित्व दिया है, तो हमका नैतिक कर्तव्य है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज में अलग जगाने का काम करें। और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने सबसे पहले बीसी गवर सिंह श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति को श्रीदेव सुमन जी के राज्य विश्वविद्यालय बादशाह थल कैंपस आज 4 साल पूर्व मूर्ति लगाने का काम किया। भव्य मूर्ति जो है श्रीदेव सुमन जी के जो राज्य विश्वविद्यालय के कैंपस से लगाने का काम किया है। और आज इस चंबा चौराहे पर जो नगर पालिका का क्षेत्र है, जो 4 धाम का मुख्य पड़ाव है, आज हमने यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी की भव्य मूर्ति लगाकर उनको उनकी शहादत दिवस पर हमको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि उन्होंने आज आने वाले समय जब तक ये सीट रहेगी तो श्रीदेव सुमन और बीसी गवर सिंह जी के नाम रहेंगे। लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानती है कि नहीं? जहाँ उनका गांव है, जहाँ उनका क्षेत्र है, जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, क्या उस क्षेत्र में उनके नाम पर कोई सामाजिक संस्थाएं हैं कि नहीं? क्या उनके नाम पर वहाँ पर उनकी मूर्तियां हैं कि नहीं? क्या उनके नाम पर कोई पार्कों का निर्माण हुआ है कि नहीं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमको पूछा करेगी। और इसलिए मेरे मित्रों, हम सबका दायित्व था कि हम जब जनप्रतिनिधि बनते हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का काम करें, जो इस विधानसभा में शायद नहीं हुआ है। 15 साल तक का इतिहास आपके सम्मुख है। हमने कोशिश करने का काम किया है, क्योंकि आप सबने मुझे बड़े बहुमत से विधायक बनाने का काम किया। और राजनीतिक दुराग्रह से हटकर हमने कभी टीवी विधानसभा के अंदर राजनीतिक विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक हूँ, कभी इस भाव को परिलक्षित होने का काम नहीं होने दिया है। आज मेरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी दलों के लोग हैं, पूर्व के अध्यक्ष हैं, वर्तमान के कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता लोग हैं। मैं सभी को नतमस्तक नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने समाज के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। अभी कहा गया कि पीयूष नियाल जी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष है, इस नगर पालिका को बनाने का काम आपने किया है। मैंने भाई पीयूष नियाल जी इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, अभी तभी हम यहाँ से उठने का काम करेंगे, क्योंकि उनके अपने स्मरण है, उन्होंने जो अपने जीवन में समाज के लिए खपाने का काम किया है, उनकी भी एक सोच थी, जिस सोच को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए था। यदि वो बताएंगे, लेकिन हम भाई आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपकी सोच को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे, जहां तक आप सोचते हैं उससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि आज श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति के स्थापना के अवसर पर जो भव्य पार्क है, जहां पर 2 गज की जमीन नहीं थी, चारों तरफ से लोगों की नजरें थी, मेरी दुकान बन जाए, चारों तरफ से लोगों की मोहब्बत थी, हमारा छोटा सा जो है खोखा लग जाए। मैंने कहा ना दुकान बनेगी ना खोखा बनेगा तो पार्क बनेगा, भव्य स्मारक बनाने का काम करूंगा, ताकि आने वाले समाज जो है उसको प्रेरणा देने का काम करेगा। जो भी चंबा चौराहे पे आएगा, आने वाले समय में टीवी झील को विश्वकर्मा पर्यटन स्थल बना रहे हैं। यह उधर सड़क जुड़ गई है, 1200 करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है।
कितना टूरिस्ट का हब बनेगा। जो व्यक्ति चंबा चौराहे पे आएगा वो पूछेगा चंबा में क्या है। हमारी पीढ़ी कहाँ करेगी? चंबा में बीसी गबर सिंह सुखदेव सुमन है, वो पूछेंगे बीसी गबर सिंह के नाम पर क्या है, सुखदेव सुमन के नाम पर क्या है। ये पार्क और ये लाइब्रेरी और ये भव्य जो हमने जो काम कर रहे हैं, ये आने वाले टूरिस्ट को, पूरे भारत के लोगों को सुखदेव सुमन और बीसी गबर सिंह के नाम की जनपद का नाम विश्व के धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये प्रेरणा के काम है मेरे मित्रों। ये वो काम है जो आने वाली पीढ़ी को जो है हमेशा उनके मन मस्तक में जो है हिंदुस्तान और उत्तराखंड टीरी जनपद और चंपा बेगड़ों का इतिहास उनके स्मरण में जाएगा, उनके मन और मस्तिष्क में जाएगा। ये आने वाले समय के, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के काम है। इसलिए आज इस अवसर पर सुखदेव सुमन जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि हमने सुखदेव सुमन जी के गांव जौल को भी एक आदर्श विलेज के रूप में स्थापित करने का हमने संकल्प लिया है। आने वाले समय में उसके हम कार्य योजना बनाकर उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आज जिस रूप में यहाँ पर खड़े हैं, ये 150 की संख्या, 200 की संख्या यहाँ पर कुर्सियाँ लग सकती है। इतना बड़ा हॉल इसके नीचे है जहाँ हम लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष नगर पालिका दीदी कह रही थी, मैं तो भूल ही गया, भुला कि वो कुछ पैसा और मांग रहा था। मैं बोल दीदी चिंता न कर, पैसा और नहीं भाई, पैसे की चिंता ही नहीं है। तुम नहीं बोले तब भी कर देना भाई, को दिक्कत थोड़ी। हमने तो कमी की नहीं है, हम करते नहीं है। व्यापार मंडल का भवन राज दरम्यान सिंह भाई बैठे हैं, हमने जो 8 लाख रुपए दिए और भी दे दिया भाई साहब। पिछली लास्ट किस्त भी पूरी करती है हमने, जल्दी का कार्यक्रम करो, क्योंकि हम समाज के लिए हैं। राजनीति जितने लोग उस दिन करेंगे, आखिर हम इस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, दूसरा दल हो, सभी को समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। समाज में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। अरे पहले हम समाज के लोग हैं, पहले हम भाईचारा है, फिर राजनीतिक दल के रूप में काम करेंगे। लेकिन लोगों ने यहाँ की परंपराओं को खंडित करने का काम किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। जब जब रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक करने वाले हैं। उनका संकल्प दिखता है, उनका विजन और मिशन दिखता है, वो समाज को तोड़ने का काम करने में आग बबूले हो रखे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम करने के आग बबूले हो रखे हैं। ये अंतर आप सबको पहचानना है, क्योंकि समाज को कभी तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब आत्मीय भाईचारे के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आखिर हम देवभूमि के लोग हैं। ये देवभूमि का जनप्रतिनिधि, इस देवभूमि का कोई भी जनप्रतिनिधि, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, विधायक हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, समाज का कोई नेता हो, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, उसके आचरण और व्यवहार में उत्तराखंड की देवभूमि के दर्शन होने चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ राजनीति करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा माथा ऊंचा होगा, हम कभी डिगेंगे नहीं। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जो भव्य स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, इसके अंदर लाइब्रेरी बनेगी। इस लाइब्रेरी बनाने में आप लोग भी सहयोग करो। समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। लाइब्रेरी बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आता नहीं है। यदि समाज आगे उठेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए जो है हाथ आगे उठेंगे। मैं आज संकल्प लेता हूँ, मैं 51,000 रुपए लाइब्रेरी के लिए जो है अपनी तरफ से स्वीकृति देता हूँ। आप भी 5-5, 7-7 हजार रुपए की स्वीकृति देंगे तो लाखों रुपए इकट्ठा होगा, हम भव्य जो है इस लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे चंबा नगर के सभी भाइयों, व्यापारिक बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस लाइब्रेरी को बनाने में आप सब सहयोग करें। कोई 10 किताबें लाए, कोई 10,000 दे, कोई 11 दे, कोई 5 दे, कोई 5100 दे, कोई 1100 दे। यदि संकल्प के साथ लाइब्रेरी खड़ी करेंगे तो आने वाला समय जो है हम सबको जो है आगे बढ़ाने के लिए, जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी बैठे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अरे राजनीतिक दलों को चंदा मत दो, नेताओं को चंदा मत देना, सुखदेव सुमन की लाइब्रेरी बना दो, ये बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। राजनीतिक तो चुनाव लड़ेंगे, चंदा मांगे, क्यों देते हो? सुखदेव सुमन की लाइब्रेरी बनाने के लिए काम करो तो हमारे लिए, समाज के लिए अच्छा काम होगा। क्योंकि राजनीतिक तो चुनाव लड़ते रहेंगे, वो लड़ते आए, आगे भी लड़ते रहेंगे, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज इस स्तर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं तो बधाई देना चाहता हूँ। आज चंबा नगर के सभी सम्मान जनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम टिहरी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा की ओर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस चंबा का समग्र विकास, टिहरी विधानसभा का समग्र विकास हमारा ध्येय है। आज तो 25 तारीख है, 26 तारीख कल शौर्य दिवस है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आप सबने देखा, हमने नई टिहरी की धरती पर बोराड़ी के बीच में उत्तराखंड का पहला जो है युद्ध स्मारक बनाने का काम किया है। कल उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे। जब मैं पहली बार विधायक बना, जब मैं शौर्य दिवस पर जो है श्रीदेव नई टिहरी का जिला प्रशासन ने मुझे बुलाया,
मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि नैटरी के सड़क पर, दौलतगर सड़क पर, चार धाम की NH पर जो है उत्तराखंड भारत के उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, प्रथम विश्व युद्ध में दिए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में दिए हैं, 1962 में दिए, 65 में दिए, 71 में दिए, 98 में दिए, और उनके नाम पे स्मारक नहीं। सड़क पर सलामी हो रही है, 4 गज की जमीन पर जो है नेताओं की भीड़ लगी हुई है, जगह ही नहीं है और कुर्चम कुर्चा हो रही है। किसी के मन में भी बात नहीं है मेरे मित्रों, क्या सैनिकों को 2 गज जमीन नहीं दी जानी चाहिए थी की धरती पर, लेकिन किसी ने विचार नहीं किया। यदि विचार नहीं किया है तो आपके बेटे और भाई ने किया है। मैंने भव्य स्मारक भौराड़ी के बीच बनाकर काम किया है, 10 लाख रुपए विधायक निधि देकर जो है मैंने भव्य स्मारक बनाकर और शहीदों को समर्पित किया है। उत्तराखंड का पहला युद्ध स्मारक है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ, कल आप नैटरी आइए। हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्तित्व को निमंत्रण दिया है। हमने जो 1965, 1962, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए उनके आश्रितों को हमने निमंत्रण दिया है। हमने कल नैटरी बुलाई है और नैटरी जो युद्ध स्मारक हमने बनाया, जो उनका राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, वहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देकर जो है उनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। और हम देवभूमि के लोग हैं, ये सेना की हमारे पास भव्य चौड़ी फौज, हमने देश की आजादी में सर्वोच्च न्यौछावर किया है और जिला मुख्यालय पर 2 गज की जमीन आज तक कोई दिला नहीं सके तो लानत है राज दलों को जो जैसे काम करते हैं। उनको संकल्प के साथ करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए मेरे मित्रों। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, कल आप जरूर आए, क्योंकि कल हमने नैटरी में भव्य जो युद्ध स्मारक बनाकर हम राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं। उत्तराखंड का पहला युद्ध स्मारक है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप बड़ी संख्या में आए, आपने बारिश में भी धैर्यपूर्वक सुना है। मेरा संकल्प है हम सभी के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। हम कोई उल्टा काम करने की कोशिश नहीं करते, हमारे नेचर में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, आचरण में नहीं है, मेरी पार्टी का नहीं है। हम हर दिन नतमस्तक होकर समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आगे करेंगे भी, कर भी रहे हैं, क्योंकि उसका आपने मुझे दायित्व दिया है। और इसलिए आज मैं आज अवसर पर उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके जो भी सुझाव श्रीदेव सुमन जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए होंगे, आप मुझे देते रहेंगे, भाई अनिल बलौनी जी और सर मेरी बलौनी जी, तो मैं निश्चित रूप से उनको पूर्ण करने का काम करूँगा। एक बार पुनः मैं नगर पालिका के सभी सभासदों को